हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का टॉपिक SN1 या SN2 रिएक्शन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम SN2 रिएक्शन, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम SN1 रिएक्शन। सबसे पहले हम SN2 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, फिर SN1 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 का क्या मतलब है? देखो, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब है बायमॉलिक्यूलर। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको पता होगा, अगर आपकी क्लास में कोई टीचर एब्सेंट हो जाता है तो उसकी जगह टीचर क्या हो जाते हैं? सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं कि आज इन वाली मैम का सब्स्टिट्यूशन लगा है। मतलब जो आपके मैथ्स वाले सर, सपोज करो आपके मैथ्स वाले सर एब्सेंट थे तो उनकी जगह कोई और टीचर का क्या लगता है? सब्स्टिट्यूशन लगता है। तो सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि एक जना नहीं आया तो उसकी जगह दूसरा जाके वहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक, तो होता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब। और न्यूक्लियोफिल का मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। तो SN2 में आपको 2-3 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। तो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट आता है कि SN2 क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। SN2 क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और ये SN2 कंप्लीट इन वन स्टेप ओनली। ये SN2 क्या होती है? सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। एंड ROR का क्या मतलब है? रेट ऑफ रिएक्शन। कि रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर। अब देखो, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब होता है भीड़ भाड़। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़। अभी हम देखेंगे जब हम SN2 रिएक्शन करेंगे। तो सपोज करो आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मैंने क्या लिया? OH लिया। और आपको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब क्या हो रहा है इसमें? हमारे पास एल्काइल हैलाइड के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। सपोज करो CH3Cl के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो ये Cl है, C कार्बन है, और ये Cl है, क्लोरीन। अब इसकी CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाओ, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाओ। ठीक, अब आपको पता है इस पे इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी वजह इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्या होगा जब ये यहाँ से इस कंपाउंड में से आउट होगा तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और निकल जाएगा। तभी इस पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो अब देखो होगा क्या? होगा ये कि अभी न्यूक्लियोफाइल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है। सब ये न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ से आता है, अगर यहाँ से आएगा न्यूक्लियोफाइल, अगर यहाँ से आए तो देखो इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा। पर अगर ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से आएगा तो रिपल्शन नहीं हुआ, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव है। तो SN2 में आप एक और पॉइंट नोट कर लो कि बैक अटैक होता है। कैसा अटैक होता है? बैक अटैक। मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? पीछे से अटैक करता है कंपाउंड के, क्योंकि आगे से तो कर नहीं सकता, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है। आगे से ही नहीं करता, पीछे से अटैक करता है। अब देखो, ये जो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगाए हैं, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे हाइड्रोजन है, छोटे छोटे हाइड्रोजन है। तो इस वजह से न्यूक्लियोफाइल को जगह मिल जा रही है कार्बन तक को पहुंचने की। तो देखो अब कंपाउंड क्या हो रहा है? OH जो है वो कार्बन के साथ क्या बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, और यहाँ पे भी H है। और क्लोरीन क्या कर रहा है? क्लोरीन यहाँ से बॉन्ड लीव कर रहा है। तो ऐसी ऐसी आपकी जो रिएक्शन में जो ऐसी स्टेट आती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। ठीक, कि बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक साथ हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। मतलब ये रिएक्शन के बीच वाला पार्ट है, बीच वाला फेज है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन आउट हो जाएगा और क्या होगा? OH यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो OH यहाँ से कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके यहाँ पे लग गए। अब देखो इस वाले कंपाउंड को ध्यान से देखो, इस वाले कंपाउंड को ध्यान से देखो। क्या हुआ? क्लोरीन को यहाँ पे से निकाल दो, क्लोरीन यहाँ से आउट हो गया। इस वाले कंपाउंड को देखो, इस वाले कंपाउंड को देखो। यहाँ पे हाइड्रोजन किस साइड लगे थे? लेफ्ट साइड लगे थे। और अभी यहाँ पे इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन किस साइड लगे हैं? राइट साइड लगे हैं। तो इन दोनों देखो उल्टा हो गया ना, तो इसे हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मतलब जो हमारा कंपाउंड था वो लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ टर्न हो गया। तो इसे हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब इसकी देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं कि SN2 सबसे ज्यादा फास्ट किस में होगी। तो आप मुझे खुद ही सोच के बताओ, ये क्या था आपका, सबसे ज्यादा किस में होगी, मिथाइल में। मिथाइल मतलब CH3। उससे ज्यादा किस में होगी आपकी, प्राइमरी हेलाइड में। फिर इससे ज्यादा होगी आपकी सेकेंडरी हेलाइड में। और सबसे कम SN2 कौन देगा, सबसे कम SN2 देगा टर्शरी हेलाइड, सबसे कम SN2 देगा। अब देखो क्यों, इसको आपके एनसीईआरटी में आपका एक डायग्राम दे रखा है, उससे समझते हैं। देखो कैसे, देखो ये आपका एनसीईआरटी का पेज है, पेज नंबर है ये आपका 173 पेज नंबर पे। तो देखो ये आपका मिथाइल है, ये 1 डिग्री प्राइमरी हेलाइड है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है। तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, मैंने आपको कहा था SN2 में बैक अटैक होता है, आगे से क्लोरीन आगे से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव रहता है और इस पे भी नेगेटिव रहता है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगे थे, छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे थे, तो इस वजह से न्यूक्लियोफाइल ने इजिली अटैक कर दिया किस पे, कार्बन पे। अब 1 डिग्री पे आते हैं। 1 डिग्री में क्या हुआ, हमने यहाँ पे CS 1 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री। अब देखो ये क्या है, ये प्राइमरी हेलाइड है, मतलब जिस वाले कार्बन से हेलोजन अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से। तो क्या हुआ, ये 1 डिग्री हुआ ना, 1 डिग्री, या फिर हम इसे बोल सकते हैं प्राइमरी हेलाइड। प्राइमरी हेलाइड हुआ ये आपका। तो न्यूक्लियोफाइल को थोड़ी सी दिक्कत होगी इस वाले कार्बन पे पहुंचने की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 ग्रुप और ज्यादा अटैच हो गया एज कम्पेयर टू दिस। तो सबसे ज्यादा इजिली SN2 रिएक्शन कौन देगा, ये वाली। क्यों देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आराम से अंदर जा रहा है और इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब देखो सेकेंडरी हेलाइड में क्या होता है, सेकेंडरी हेलाइड में देखो यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप अटैच हो गए, एक ये CH3 ग्रुप अटैच हो गया और एक ये CH3 ग्रुप अटैच हो गया। 2 डिग्री आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, तो 2 कार्बन से अटैच है, तो क्या हुआ, सेकेंड डिग्री हेलाइड हुआ। ठीक, देखो न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसे और परेशानी होगी अंदर, इस वाले कार्बन पे पहुंचने को और परेशानी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो भीड़ भाड़ और ज्यादा इकट्ठी हो गई है, और ज्यादा इकट्ठी हो गई है। तो क्या हुआ, ये SN2 कम देगा एज कम्पेयर टू दिस, ये जल्दी देगा क्योंकि इसमें भीड़ भाड़ कम है। ये और भी कम देगा और लेट लगाएगा SN2 रिएक्शन देने में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। अब देखो टर्शियरी हेलाइड में क्या होता है, टर्शियरी हेलाइड में देखो 3 CH3 ग्रुप लगे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को जगह ही नहीं मिल रही है अंदर जाने की, तो ये सबसे गंदी SN2 रिएक्शन देता है। तो हम क्या करेंगे, अब इनके एनसीईआरटी एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको क्वेश्चन। तो देखो अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन 6.7, ये किस वाला क्वेश्चन है, ये SN2 वाला SN2 रिएक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके इंटेक्स्ट में दिए 6.7। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर विल यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म। मतलब SN2, इन दोनों, ये 2 कंपाउंड दिए आपको, इन दोनों में से आपको कंपेयर करना है कि कौन जल्दी SN2 रिएक्शन देगा। एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक, तो आपको ये 2 कंपाउंड दिए, फर्स्ट पार्ट है, आपको ये 2 कंपाउंड दिए, आपको बताना है कि SN2 रिएक्शन कौन जल्दी देगा। तो आप बताओ, खुद सोचो SN2 रिएक्शन कौन जल्दी से करेगा। इसमें 2-3 बातें जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो याद रखने। नंबर 1 पे क्या था कि स्टेरिक हिंड्रेंस देखो, भीड़ भाड़ देखो, देखो यहाँ पे Br लगा है, यहाँ पे CH लगा है, और यहाँ पे Br लगा है, यहाँ CH लगा है। आप इन दोनों में देखो किसमें भीड़ भाड़ ज्यादा नजर आ रही है, इस वाले कार्बन। अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा इस वाले, क्योंकि ये तो चला जाएगा Br और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल को इस वाले कार्बन पहुंचना है। ऐसे इसमें देखो ये Br यहाँ से आउट हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब दोनों में कंपेयर करो कि न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा आराम से किसके पास पहुंचेगा, इसके पास या इसके पास। तो सबसे आराम के पास इसके पास पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2-2 कार्बन लगे हैं, क्या लगे, 2-2 कार्बन। तो ये क्या हुआ, 2 डिग्री सेकेंडरी हेलाइड। और ये वाला क्या हुआ, ये क्योंकि ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या हुआ, प्राइमरी हेलाइड। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था कि SN2 कौन देगा, प्राइमरी हेलाइड देगा। तो आंसर आपका ये वाला करेक्ट है। खुद ही सोचो, यहाँ पे एक ही कार्बन लगा और यहाँ पे 2-2 कार्बन लगे, एक कार्बन से न्यूक्लियोफाइल आराम से आ जाएगा। ऐसा यहाँ पे 2-2 लगे तो यहाँ पे थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ 2 डिग्री सेकेंडरी हेलाइड और यहाँ प्राइमरी हेलाइड है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी प्राइमरी हेलाइड जो होता है वो SN2 जल्दी फास्ट करता है। अब देखो नेक्स्ट, देखो इन दोनों में कंपेयर करो,
ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, बी आर यहाँ से आउट जाएगा, इस पाएगा पॉजिटिव चार्ज। और देखो जिस कार्बन से बी आर जुड़ा है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, तो क्या हुआ 2 डिग्री। अब यहाँ देखो ये बी आर गया, इस पाया पॉजिटिव चार्ज। जिस कार्बन से बी आर अटैच है वो वाला कार्बन कितने कार्बन से और अटैच है, 3 डिग्री। अब बताओ कौन SN2 रिएक्शन फास्ट देगा, 2 डिग्री वाला, क्योंकि 2 डिग्री में भीड़ भाड़ कम है। अब देखो नेक्स्ट, देखो थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या होगा, थर्ड वाले में ये होगा, इसमें भी आप ऐसे ही चेक करो, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। यहाँ से बी आर आउट हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, जिस कार्बन पे बी आर अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 कार्बन के साथ, तो ये प्राइमरी हेलाइड हुआ। अब देखो यहाँ से बी आर आउट करो, इस पाया पॉजिटिव चार्ज। जिस कार्बन के साथ बी आर अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 और 2, तो ये हुआ 2 डिग्री। अब बताओ इन दोनों में से सबसे SN2 रिएक्शन कौन फास्ट देगा, प्राइमरी वाला। तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप ऑर्डर लिख लो कि ये प्राइमरी हैलाइड है, सेकेंडरी हैलाइड है, टर्शियरी हैलाइड है। फिर प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड लिखने के बाद आप इनको क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक। तो अब देखते हैं SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। तो SN1 की फुल फॉर्म क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैं आपको बता दिया, न्यूक्लियोफिलिक का मैंने आपको मतलब बता दिया, और यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो SN1 में आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। तो SN1 क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। SN1 क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। और दूसरा पॉइंट ये है, ये कंप्लीट इन 2 स्टेप्स, और ये क्या होती है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे SN1 एंड 1 का अपोजिट क्या होता है, 2, तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। और यहाँ पे था SN2, तो 2 का अपोजिट 1, तो वो वाली SN2 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो SN1 क्या होती है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड लेंगे। मैं यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ कार्बन, कार्बन के साथ कितने सपोज ये ब्रोमीन लगाया। अभी ब्रोमीन जिस वाले कार्बन पे लगाई, कितने कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए, अगर हमें 3 डिग्री बनाना है तो ये 3 कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, तो ये क्या हुआ, 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड हो गया, ठीक। अब जब हम इसको ट्रीट कराते हैं किसके साथ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ। देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिनके पास चार्ज होते हैं। चार्ज कैसे, देखो जैसे आपके पास H2O है, H2O है। अब H2O में चार्ज आएगा, H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और OH पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिनके पास चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऐसे। जैसे HCl है, HCl में क्या आएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये चार्जेस हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वही होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होते हैं, ठीक। अब देखो हम इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों ले रहे हैं, आपको पता है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो। ब्रोमीन पे आता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। अब हमें इस ब्रोमीन को यहाँ से अगर आउट करवाना है तो हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, चार्ज चाहिए, तभी इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसमें यहाँ पे लेते हैं। अब देखो क्या होगा, सपोज करो ब्रोमीन यहाँ से आउट हो गया क्योंकि हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला है, और यहाँ पे क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ये क्या हुआ, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। कैसे, आपको पता होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो वाला कार्बन और फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है। जैसे सारे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब ये वाला कार्बन और कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। उसको हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। प्लस यहाँ से क्या हुआ, Br आउट हो गया। तो ये था स्टेप नंबर 1। मैंने आपको बताया SN1 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो पहला स्टेप ये था, स्टेप 1, ये आपका स्टेप 1 था। अब देखो स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, न्यूक्लियो, हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक का यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम एक न्यूक्लियोफाइल लेंगे। न्यूक्लियोफाइल आपको पता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हम उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब देखो न्यूक्लियोफाइल, हम पहले 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अपना प्रोडक्ट लिखते हैं, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। ये क्या आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इसमें हमने SN2 में पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि आगे की साइड से तो हमारा ब्रोमीन आ रहा था, मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो क्या हुआ, वो पीछे की साइड से अटैक कर रहा था। पर इधर क्या है, SN1 में क्या है कि न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है
और यहाँ से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से, आगे और पीछे से, दोनों कहीं से भी अटैक कर सकता है। ठीक, तो ये न्यूक्लियोफाइल था आपका, और इसने इसके साथ इसने कार्बोकेटाइन पे मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पे क्या करा, अटैक करा, उस वाले कार्बन पे अटैक करा, पॉजिटिव वाले पे। तो देखो अब प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब न्यूक्लियोफाइल सपोज करो इसने यहाँ पे अटैक कर दिया, आ गया न्यूक्लियोफाइल। अब देखो ये देखो कितना हॉच पॉच हो रहा है कि ये यहाँ पे ये दोनों एकदम पास पास में और ये इतना दूर है। तो ये चारों न्यूक्लियोफाइल CH3, ये वाला CH3 और ये वाला CH3, ये क्या करेंगे, अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इनमें मिनिमम रिपल्शन हो। मिनिमम रिपल्शन मतलब एक दूसरे को रिपल ना करे, तो ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक, अब देखो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म। इसमें एक चीज और रहती है, देखो अगर जैसे ये है हमारा ये वाला प्रोडक्ट था, अगर मैं आपको बताऊं ये CH3 और CH3, सिर्फ अगर Br की जगह अगर न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, Br की जगह क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो ये हमारा कैसा प्रोडक्ट बनता है, ये हमारा बनता है रिटेंशन। ये कैसा प्रोडक्ट बनता है, रिटेंशन। एक तो रिटेंशन हम इसको कहते हैं कि बस ब्रोमीन की जगह हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया, ऐसे वाले प्रोडक्ट को हम रिटेंशन कहते हैं। एक में ऐसा होता है कि ये जो 3 CH3 है ये उल्टे चले जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं इन्वर्जन। कैसे, देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अब मैं यहाँ पे अटैच करवा लूं, यहाँ पे ये CH3 और ये CH3, इस वाले प्रोडक्ट को देखो आप ध्यान से अगर देखो, तो ये देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे है। अगर आप मेन प्रोडक्ट को देखो तो ब्रोमीन यहाँ पे लगवा है, पर ब्रोमीन की जगह यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोफाइल तो नहीं लगा, तो ये क्या हुआ, ये उल्टा हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं इन्वर्जन। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होती है SN1 की, वो क्या होती है, आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर एल्काइल हैलाइड, ये इसकी रिएक्टिविटी होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN1 की। SN2 में इसका उल्टा था और SN1 में ऐसा है। तो देखो ये मैं आपको बता दूंगी वीडियो के एंड में कि कैसे हुआ, 3 डिग्री क्यों आया, ये वीडियो के एंड में हम समझेंगे। ठीक, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आप ये क्लोरीन है, और देखो जो पॉइंट्स लगे, ये क्वेश्चन है आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 6.8। तो ये देखते हैं, इसमें ये क्लोरीन है और जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको क्या है, कार्बन है। जैसे ये वाला पॉइंट है ये कार्बन है, ये वाला पॉइंट है ये कार्बन है, ये वाला पॉइंट है ये कार्बन है। ऐसे बीच वाले में देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये पॉइंट है ये कार्बन है, ये पॉइंट है ये कार्बन है, ये पॉइंट है ये कार्बन है, और ये पॉइंट है तो ये भी कार्बन है, ये पॉइंट है ये भी कार्बन है। अब देखो ये पॉइंट ये कार्बन, ये पॉइंट है ये भी कार्बन, ये पॉइंट ये कार्बन, ये पॉइंट ये कार्बन, ये पॉइंट ये कार्बन। अब देखो मैंने आपको कार्बन लिख के दिखा दी। अब देखो जब Cl यहाँ से आउट होगा तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही होगा, ऐसे इसमें देखो ये यहाँ से आउट होगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, अब देखो जो नीचे को स्टिक दिख रही है ये भी क्या है, ये भी कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन है। अब देखो ये क्लोरीन यहाँ से गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, और इस वाले कार्बन पे, इस वाले पॉइंट पे क्या आया, इस वाले कार्बन के पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके फर्दर ये कितने कार्बन के साथ अटैच है, 3 कार्बन के साथ, ये तो क्या हुआ, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ऐसे यहाँ पे देखो ये क्लोरीन यहाँ से गया, फिर इस वाले पॉइंट, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस वाले ये वाला कार्बन और फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 और 2, एक इस पॉइंट से अटैच है और एक इस पॉइंट से अटैच है, तो 2 डिग्री हुआ। ऐसे ये देखो इस वाले ग्रुप में देखो, अगर यहाँ से क्लोरीन आउट होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उस वाले कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला कार्बन देखो कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक इस वाले कार्बन के साथ और एक इस वाले कार्बन के साथ, तो क्या हुआ, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ऐसे अगर यहाँ से क्लोरीन आउट होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला कार्बन और कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 कार्बन के साथ, तो ये क्या हुआ, 1 डिग्री। अब मुझे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी से देख के बताओ कि SN2 कौन फास्ट करेगा। हमने डिग्री लिख ली, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल क्या मतलब, SN1 ज्यादा जल्दी देगा, SN1 ज्यादा फास्ट देगा, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो ये सबसे ज्यादा फास्ट देगा। ऐसे इसमें देखो 2 डिग्री या 1 डिग्री, कौन SN1 फास्ट देगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फास्ट देगा, तो ऐसे इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपको देखो मैं आपको बता देती हूँ कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्यों, तो देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल होता है और 2 डिग्री क्यों नहीं होता। देखो ये है आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो मैं फिगर बना रही हूँ
ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच रहता है उसे हम कहते हैं 3 डिग्री। ठीक, ये तीन कार्बन के साथ अटैच है तो इससे क्या कहेंगे 3 डिग्री। अब देखो होगा क्या, ये जो आपके एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, ये वाले CH3 C2H5, ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं इनका नेचर क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो ये क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट मतलब मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो देखो क्या होगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, यहाँ से प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। ये वाला CH3 भी क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा यहाँ पे, और ये वाला CH3 भी करेगा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। तो तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता नहीं होता। अभी नेगेटिव चार्ज तीन तरफ से आ रहे हैं और इस वाले कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, तो ये बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तीन तरफ से, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऐसे देखो, ये था 3 डिग्री का केस। अब 2 डिग्री का केस देखते हैं। ये कार्बन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखो मैंने आप बताया आपको, CH3 क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ये भी इलेक्ट्रॉन देंगे, एक यहाँ से देगा और एक यहाँ से देगा। ये वाला CH3 देगा, ये वाला CH3 देगा, तो कम न्यूट्रलाइज होगा। क्यों, इन दोनों में कंपेयर करो, यहाँ पे तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ पे दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने ब्रोमीन के साथ, अगर सपोज करो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन के साथ अगर मैंने बॉन्ड तोड़ भी दिया, अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज आ भी गया, तो मैं बहुत जल्दी स्टेबल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तीन तरफ से क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पे दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऐसी 1 डिग्री में ये CH3 लगा है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आएगा। तीनों में कंपेयर करो कौन सबसे ज्यादा जल्दी न्यूट्रलाइज होगा। 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, और सबसे कम पे कौन होगा, मिथाइल, आपका अल्काइल हैलाइड होंगे। ठीक, तो ये आपकी ऑर्डर रिएक्टिव रहती है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। ठीक, तो ये आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन थी। ओके, थैंक यू।